घेरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना, झुके करता हूँ मैं इल्तिजा, कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना, झुके कर। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारा सेगमेंट है शान एल, यानी कि हमारा आज का क्विज का ये मुकाबला है कि जिसमें हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनमें है जनाब हुर खान साहब, पार्टिसिपेंट ए, जनाब उमर साहब हैं हमारे पार्टिसिपेंट बी, और हसीब साहब हैं पार्टिसिपेंट सी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का शुक्रिया, खुश आमदेद। मरहबा शरबत गुलबहार की बाइक आज का विनर अपने साथ लेकर जाएगा। हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। और आज का जो रनर अप है वो अपने साथ WB भाई हिमानी की जानिब से कैश प्राइस लेकर जाएगा 10,000 रुपए का। अपने हाथों को बाकायदगी से धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल रहे महफूज और कोरोना फ्री इंशाल्लाह। पहला राउंड बजर राउंड है, बजर बजाकर आप इत्मीनान हासिल कर लेंगे, आप लोगों के बजर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। पहले राउंड में जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद आपने जवाब देना होगा, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं सोचने का, लेकिन पहला जवाब ही आखिरी जवाब होगा। सही जवाब पर 10 नंबर का इजाफा होगा, गलत जवाब पर 10 नंबर की कमी होगी। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे, जबकि गलत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार है मुकाबले के लिए? नहीं, जीतने के लिए। अच्छा, 12 दिन हो गए, कितने दिन जीते 12 में से आप? इकरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कितनी बार जीते हैं हम? हाँ ये बताएं। 12 दिन हो गए। एक आध बार तो हमें धांधली से भी हराया गया है। 3 दफा जीता हूँ। ये एक बार जीते, या वो शामिल भी कर ले तो 2 बार। लेकिन चलें, आज क्या टीम क्या है आपकी? आज सी टीम। टीम सी। गुड। और मेरे साथ कारी मोहसन साहब और ज़ुएब अशरफी साहब। ज़ुएब भाई है। ज़ुएब भाई, हाँ आसान कर देना। ठीक, कारी मोहसिन साहब भाई साथ हैं, टीम सी आपके साथ है। अल्लाह मालिक है सर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। अब वकर साहब आपकी कौन सी टीम है? ए। टीम ए है वकर साहब की। ठीक है जनाब, देखते हैं क्या होता है। तो सही जवाब पर होंगी भरपूर तालियां, डॉक्टर साहब तालियां बजा दें। और गलत जवाब पर हम करेंगे भरपूर ताजियत। कैसे? क्या कह रहे हो? अच्छा ओके, किस चीज का? चलिए जनाब दे दीजिए ताकि हम करें मुकाबले का बाकायदा आगाज। चलिए जनाब, पहला राउंड है बजर राउंड कि जिसका हम करते हैं आगाज यहां से। ओके, शहर बताना है, शहर। ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया का वो कौन सा शहर है? अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। कौन सा शहर है कि जहां पर अल्कोहल पर, शराब पर 70% कोरोना टैक्स आयद कर दिया गया? क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली तो इतने लोगों ने महखानों का वहां पर रुक किया कि उन्होंने टैक्स आयद कर दिया 70% कोरोना टैक्स शराब पे। ये दुनिया का कौन सा शहर है? क्या ये शहर नई दिल्ली है या ये शहर न्यूयॉर्क है? जी सर, न्यूयॉर्क। गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए। नई दिल्ली में जब लाइनें लग गई जैसे इन्होंने दुकानें खोली, शराब, क्या कह रहे हैं, शराब की दुकानें जैसे ही खुली तो कतारें लग गई। जी जी जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको महंगा कर दें ताकि उन पैसों से कोरोना का ये सिलसिला। सिन टैक्स भी एक होता है। सॉरी, सिन टैक्स होता है एक। हाँ, सिन टैक्स एक होता है वो सिगरेट्स वगैरह पे, लेकिन ये तो बाकायदा कोरोना के हवाले। अच्छा। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हलकों में इस वक्त ये बहस दे रहे, ये तजवीज दे रहे बहस है कि जो आने वाला बजट हो उसमें सबसे एलीट तबका है उस पर एक नया टैक्स लगाया जाए, वन टाइम टैक्स हो, और उसका नाम हो कोरोना टैक्स, कोरोना रिलीफ टैक्स, ताकि वो इजाफी पैसे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले सोसाइटी की सबसे एलीट से, वो कोरोना के इक़दाम है। तो पाकिस्तान में भी ये तजवीज ज़ेर गौर है इस वक्त। ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिका इदारे के मुताबिक, अब ये टिड्डी दल के हमले हुए थे ना मुख्तलिफ फसलों पे, आपने देखा था टिड्डी दल ने हमला कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इससे फसलों को नुकसान हुआ है और जाहिर है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अंदाजा बताया है कि टिड्डी दल के इन हमलों से पाकिस्तान को इस साल तकरीबन कितने नुकसान का खदशा है। मैं ऑप्शन देता हूं, ये नुकसान है $2 बिलियन या $4 बिलियन तकरीबन। टिड्डी दल, हाँ टिड्डी दल कह रहा हूं मैं
$2 बिलियन या $4 बिलियन, ये बताइए। अगर कोई तुक्का मारना चाहे तो उसके पास अगले 5 सेकंड है। पार्टिसिपेंट ने पहले सवाल पे हिम्मत की, अब देखते हैं हिम्मत करते नहीं करते। 5 4 जी सर, $2 बिलियन। गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए। $4 बिलियन के नुकसान का अंदेशा है, जो कि तकरीबन 670 अरब रुपया बनता है, 669 बिलियन रुपीस। सर ये बताइए, पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 1992 में, तारीख क्या थी, कोई बताएगा? यस सर, 25 मार्च। 25 मार्च, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता 1992 का, तारीख थी 25 मार्च और मुकाबला था पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड। एक सेकंड, पहले बजर किसने बजाया? ए ने जी। अब बताइए। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आवाज बढ़ा दें अगर, और बेटा ये बजर बजाने के बाद 1 नंबर रुकिएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बताया है। पाकिस्तान जाहिर है वो मैच जीत गया, तभी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप बना, वर्ल्ड चैंपियन बना। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को उस मैच में कितनी विकेटों या कितने रन से शिकस्त दी थी 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में? यस सर, ऑल आउट कर दिया था, ऑल आउट हुआ था इंग्लैंड। सवाल क्या है? जब आपने कहा था कितनी विकेटों से या कितने रन या से? कितने रन से? हाँ, तो इतना मुझे याद है कि ऑल आउट हुआ था। टेक्निकली स्पीकिंग इसको विकेटों की शिकस्त तो नहीं कहेंगे ना, इसको रन से शिकस्त कहेंगे ना। मैंने 100 रन बनाया, सामने वाली टीम 80 पे ऑल आउट हो गई। दोनों सूरतों में उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया, मेरी राय ये। ऑल आउट तो हो गई थी, लेकिन ये कि ये ऑल आउट हुई थी, ऑल आउट कोई भी इसका प्लेयर बचा नहीं था। लेकिन मतलब कितने रन से? चले आप अभी भी आपको चांस अगर आप बता दें, और 2 3 4 5 रन प्लस माइनस चलेगा अगर अभी भी बता सकें। तकरीबन कोई 30 रन थे, 30 कह रहे हैं ये। 22 रन से पाकिस्तान जीता था, तो ठीक मान लिया जाए इसको? कंट्रोल रूम कहता है कि मान लिया जाए, आप क्या कहते हैं? मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। आप वैसे मेरी भी राय है कि होना तो मानना तुम है ना, नहीं कैंसिल नहीं, मैं जब जवाब गलत हुआ ना बेसिकली, इसलिए ये जवाब सही नहीं माना जाएगा। वैसे भी डॉक्टर साहब की टीम है, मैं चाहता हूँ ना ही माना जाए। करें माइनस करें, ताज़ियत करें। अच्छा भाई ठीक है, 22 रन से पाकिस्तान ये मैच जीत गया था। पाकिस्तान ने बनाए थे 249 और 249 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इंग्लैंड की टीम 227 रन पर आउट हो गई थी। आपने मुल्क का नाम बताना है जहां ये मैच खेला जा रहा था। जी सर, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। मैन ऑफ द मैच कौन थे इस मैच के? यस सर, वसीम अकरम थे, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। कप्तान थे इमरान खान, कि जिन्होंने, ऑप्शन दूंगा मैं अगर आपने जवाब नहीं दिया तो, जिन्होंने कितने रन्स बनाए बैटिंग करते हुए? 86 या 72? इमरान खान साहब ने फाइनल मैच में 72 रन बनाए थे या 80? जी सर, 72 बनाए थे, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। और इस मैच को एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 75,000 लोगों ने देखा था, या तकरीबन 88,000 लोगों ने देखा था? 88,000 लोगों ने देखा था, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ओके, अगले सवाल के नतीजे में आपको 2 ममालिक के नाम बताने होंगे, मसलन इंडिया नेपाल मसलन, ठीक है? सवाल मैं भी कर रहा हूँ। वैसे वर्ल्ड कप इनको रास आ गया है, वर्ल्ड कप रास आ गया, फॉर्म के हवाले से डायरेक्ट मुख्तलिफ राय है कुछ लोगों की, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप का ये मैच आपको रास आ गया अलबत्ता। जी, क्या देखा था रमजान में? रमजान थे वो। सही है भाई, आपने 2 ममालिक के नाम बताने हैं कि जिनका जो बॉर्डर है वो दुनिया का तवील तरीन बॉर्डर है, मसलन इंडिया और नेपाल फॉर एग्जांपल। जी, रशिया और चाइना। नहीं, रशिया, अब आप गलत हैं। दुनिया का तवील तरीन बॉर्डर, रशिया और चाइना दुनिया के बहुत बड़े ममालिक हैं जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर्स हैं, समझ रहे हैं कि उनके 14 या 16 बॉर्डर्स हैं इन दोनों ममालिक के। लेकिन दुनिया, इसीलिए मैंने कहा कि 2 ममालिक के नाम लेने के इनके दरमियान दुनिया का तवील तरीन बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा के दरमियान, जो कि तकरीबन 9,000 किलोमीटर तवील है, 9,000 किलोमीटर। ये हो गया जवाब आपका गलत। पाक अफगान बॉर्डर को क्या कहते हैं? यस सर, ड्यूरेंट लाइन, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, दुनिया का जो तवील तरीन बॉर्डर है यानी कि कनाडा और अमेरिका, वो है तकरीबन 9,000 किलोमीटर तवील, ठीक है? अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, तकरीबन 2,500 किलोमीटर, तकरीबन, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, या तकरीबन 5,000 किलोमीटर। पाक अफगान बॉर्डर कितना तवील है? यस सर, 5,000। गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए।
2500 किलोमीटर, इसलिए कि इसका एग्जैक्ट जवाब है 2430 किलोमीटर, तो ये हो गया तकरीबन 2500 किलोमीटर। अफगानिस्तान के सदर का नाम? यस सर, अशरफ गनी। अशरफ गनी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, अशरफ गनी। अशरफी साहब सवाल कीजिएगा अगला। ये बताइए कि नियाग्रा फॉल किन दो ममालिक के दरमियान है? क्या कहने हैं? ओह, अमेरिका और कनाडा। जवाब दुरुस्त। क्या कहना है, जबरदस्त, और वो मंजर वैसे देखने से ताल्लुक रखता है। क्या कहना है भाई? ज़ुहैब बशीरी साहब सवाल कीजिएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पे? जरा से जी जी जी। लाहौर। गलत हो गया जवाब, पाकपतन से। गलत हो गया आपका जवाब। अच्छा, बिल्कुल इस तरह का सवाल पूछे आइंदा तो जरा स्पेसिफिक बता दें कि भाई मुल्क बताएं या शहर बताएं या कस्बा बताएं, तो ताकि बिल्कुल प्रिसाइज हो। जी कारी मोहसिन साहब सवाल कीजिएगा। सूरतुल बकरा का इख्तिताम कौन से पारे पर होता है? तिलका रसूल, सूरह बकरा, तिलका रसूल। तीसरे पारे पे, यानी कि तिलका रसूल, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। इकरार भाई करेंगे सवाल। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सवाल करूं जिसका जवाब आपकी टीम को आता है? अगर कोई ऐसा सवाल है तो बता दें। धांधली थोड़ी सी हम भी कर रहे हैं। आपकी टीम ऐसे अच्छा खेल रही है आज। अच्छा जी, ओके। वजीर आजम पाकिस्तान ने लॉकडाउन से मुताल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या ऐलान किया है? जी टीम सी। हफ्ते से लॉकडाउन को उठाने का, लिफ्ट करने का ऐलान। 9 मई से, यानी कि हफ्ते से, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स 2020 मंसूख हो गए हैं। जाहिर है दुनिया है खेल, पूरी दुनिया ही रुक गई है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान को इससे कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है? मैं ऑप्शंस देता हूं। 3 बिलियन डॉलर्स, 6 बिलियन डॉलर्स। यस सर, 6 बिलियन डॉलर्स, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। राइट जनाब। लफ्ज पाकिस्तान सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जिन्होंने तजवीज किया, जाहिर जी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। 1933 में इनका रिसाला था नाउ और नेवर, उसमें इस्तेमाल किया। इंतकाल फरमा गए। शहर का नाम बताना है, शहर का, कि जहां चौधरी रहमत अली के जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया वो मदफून है। यस सर, लंदन में मदफून है। कैम्ब्रिज लंदन में मदफून है, बिल्कुल ठीक है ये आपका जवाब। ओलंपिक गेम्स की अभी बात हुई तो ऑप्शंस पहले दे देता हूं। 4 साल बाद या 5 साल बाद? जी किसने बजाया? सी। यस सर, 4 साल बाद। हर 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी की, डॉक्टर साहब की टीम की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है भाई, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आज तो मेरी और आपकी टीम छा गई है। इनकी नहीं है, बादामी साहब की नहीं है, बिल्कुल। दोनों की है ना? नहीं है ना, मेरी भी टीम है ना डॉक्टर साहब? नहीं है मेरी टीम या नहीं? बताएं। कादी मोहन साहब और ज़ुहैब भाई जी, और वसीम भाई, महमूद भाई भी है मेरे। और मैं भी हूँ ना, मैं तो पहले दिन से ही साथ हूँ ना। और मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं। टीम सी मेरी टीम है या नहीं है? आप तो अबू बकर के साथ है, अब इसके साथ तो कोई नहीं है। हाँ यार, उसके साथ भी तो किसी को होना चलो चाहिए। भाई, मैं अबू बकर के साथ हो जाता हूँ। ठीक है, चले, क्या हो सकता है इसमें। चले जनाब, बढ़ते हैं हम आगे। ये बताइए, बर्तानिया की या बर्तानिया के वजीर आजम की यस सर, सॉरी मैं जल्दी। अब आप सोच लीजिए कि आपके ख्याल में सवाल क्या था और जवाब दे दें। 5 सेकंड आपके पास। मैंने कहा बर्तानिया के, बर्तानिया की वजीर आजम की सर, और आपने बजर बजा दिया। क्या कह रहा था मैं? सर। आपने सर पे जो है वो बजर बजाया और ये आपके सर ना पड़ जाए कहीं। हाँ जी, जी सर, क्या कहेंगे सर? सवाल क्या था सर? 5 सेकंड आपके पास, तुक्का ही मार दें, वरना जवाब नहीं देंगे तो भी माइनस उन्होंने। जी, प्राइम मिनिस्टर तो बोरिस जॉनसन है, आगे का वही। लेकिन ये सवाल नहीं था, जाहिर जवाब तो ये ठीक था, लेकिन ये सवाल ही नहीं था। मैंने कहा बरतानवी वजीर आजम की सर, मैं कह रहा था कि सरकारी रिहाइश गाह के नाम बताइए जो कि है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसलिए नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं था, उन्होंने बताया कि सवाल हो रहा है, इसलिए आपका ये जवाब हो गया गलत। इस पर हमकी ताजिया। अब अगला सवाल हो रहा है ICC, यानी इंटरनेशनल सीने वजह जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब।
एक बार फिर सेंचुरी हो गई। हाँ, सेंचुरी में 10 रन कम हो गए, दोबारा हमने 10 रन बना लिए। जबरदस्त, क्या कहने हैं आपके सर। यूके, यूएई या ऑस्ट्रेलिया, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? सी, यूएई, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह वाह। 2015-16 में एक पाकिस्तानी थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। किसने बजाया? सी ने। यस सर। हसन मानी। गलत हो गया जवाब। 2015-16 एहसान मानी, जहीर अब्बास साहब थे प्रेसिडेंट। एहसान मानी साहब थे पहले, 2015-16 में जहीर अब्बास साहब थे। ताज़ियत कीजिए। अगला सवाल बहुत ही आसान। सिंध के मौजूदा वजीरे किसने बजाया? बी जी। वजीर आला। जी सर, मुझे तो मैंने तो वजीरे का है सवाल रिपीट कर दिया। सवाल तो बजर बजा दिया ना। अब ये जवाब देंगे या +10 में देंगे या -10? सर जवाब मुराद अली शाह। मुराद अली शाह, ठीक हो गया आपका जवाब और आपके नंबर 0 हो गए। जब किसी ने बजर बजा दिया जी, बजाया बजर, तो हमने कब कहा कि आपने बजाया? इन्होंने बजाया, तभी तो इनसे जवाब मांगा है। जीरो हो गए कुछ। इनको कह रहा था, इनके -10 थे, सही जवाब हुआ तो +10 हो गए, तो 0 हो गए। आप तो सेंचुरी पे खड़े हैं। अब मेरा अगला सवाल, सिंध के पहले वजीर आला कौन थे? पहले वजीर आला, ऑप्शंस देता हूं। नाम अब्दुल्ला शाह था, जो मुराद अली शाह साहब के वालिद थे, या नाम अयूब खोड़ो था? यस सर, बी अयूब खोड़ो। अयूब खोड़ो सिंध की तारीख के पहले वजीर आला थे। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। मशहूर मारूफ कलाम, मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, मैं मुरीद खैरुल अनाम। शायर कौन है इसके? मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। मैं कमर हूं शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूं उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम, मैं कमर हूं शायर बेनवा। इस कलाम के शायर जनाब डॉक्टर कमर यूसुफ साहब हैं या जनाब कमर जलालवी साहब हैं? अगर कोई चांस देना चाहे तो आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2। आखिरी सवाल है, इसके बाद राउंड लेगा, राउंड 1 का। अगर कोई तुक्का मारना चाहे तो 1। डॉक्टर कमर यूसुफ साहब का ये लिखा हुआ कलाम है। और आखिरी सवाल मेरा ये है, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो। शेर मुकम्मल करें। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, जवाब किसी का नहीं, नंबर किसी के नहीं। पहला राउंड खत्म हो गया, तालियां बजा दे। ठीक है, हो गया पहला राउंड खत्म। सर दूसरे राउंड का आगाज हो रहा है। दूसरे राउंड का आगाज होगा मेरे भाई आपसे, ठीक है। तस्वीर दिखाएंगे, जिनको तस्वीर दिखाएंगे सिर्फ उसी ने जवाब देना है, बाकियों ने नहीं। तस्वीर आएगी, हम आपको 1-2 ऑप्शंस या हिंट्स दे देंगे, ऑप्शंस नहीं हिंट्स देंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहला जवाब आखिरी जवाब होगा। सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मरहबा, शरबत गुलबहार की बाइक के लिए आप खेल रहे हैं। पहली तस्वीर दिखाइएगा टीम ए के भाई को। ओहो, कमर बाजवा। कमर जावेद बाजवा कौन है? आर्मी चीफ। आर्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये बताऊं क्या मैं? डैरिन सैमी, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान सुपर लीग के भी हवाले से ऑफ कोर्स जाने आते हैं, पेशावर ज़ल्मी से वाबस्ता। बहुत तीनों आसान तस्वीर आ गई आपको, वाह। तीसरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, गौर से देख लें। वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, लाहौर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। राइट सर। सर अगली 3 तस्वीर पार्टिसिपेंट बी आपके लिए है। पहली तस्वीर दिखाइएगा जी। पहली तस्वीर पार्टिसिपेंट जी जनाब अली, ये है ऑफ कोर्स अफवाज पाकिस्तान के मंसूब। ये अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान थे, अब बाबर इफ्तिखार साहब आ गए इनकी जगह, यानी कि ये DGISPR थे। नाम क्या था? अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR। गफूर, नाम के आखिर में 5 4 3 2 1। नहीं बताया। ये है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, आप नहीं बता पाए। दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ भाई, श्रीलंका बॉलर, स्पिनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें और पता नहीं कौन कौन सा रिकॉर्ड है जिन्होंने नहीं लिया। 19 मरतबा क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता, 19 मरतबा।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल? मलंगा। मलिंगा नहीं है सर, ये मुरलीधरन है। मुरलीधरन। गलत हो गया आपका जवाब। ताजियत, अच्छा फिर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब तो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाएं सर। ये पानी नहीं, ये जो पहिया है ये बताना है कि ये क्या है। ये लंदन में है और आप इसको अगर अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो आपको और खूबसूरत लगेगा, जितना अभी तस्वीर में लग रहा है इससे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्या है सर ये? 5 सेकंड में बता दें। 5 4 3 2 1। लंदन आए हैं सर, ये आप नहीं बता सके। तीनों तस्वीर के आप जवाब नहीं दे सके। आखिरी 3 तस्वीर हैं डॉक्टर साहब आपकी टीम की, यानी कि पार्टिसिपेंट सी की, जो कि अब तक सारे तो मेरे साथ है तो जीते हूँ, जीतूंगा तो यार मैं। जब मैं आपके साथ हूँ फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। मैंने जो टीम ली है आपके साथ, ये आपके साथ नहीं, जीतना ही हमने। ये नहीं है आप तो मेरे भाई के भाई साथ के हो। साथ है। ये आखिरी वक्त तक रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। यार डॉक्टर साहब छोड़े यार। चलें आखिरी 3 तस्वीर सर आपकी दिखाइएगा जनाब। जी जनाब, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, हिंट दूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी आगही होगी। अभिनंदन तैयारा गिराया, इन्होंने गिराया। स्क्वाड्रन लीडर सिद्दीकी। ठीक है, एक हाँ ठीक है, अगर पूरा नाम बताना चाहें तो हसन महमूद सिद्दीकी, लेकिन हम एक लफ्ज पे भी जवाब सही मान लेते हैं, इसलिए जवाब सही मान लिया जाए। क्या ख्याल है जी? ठीक है। हसन महमूद सिद्दीकी, स्क्वाड्रन लीडर, बिल्कुल ठीक है। हालांकि थोड़ा सा जरा अपेरेंटली शायद मुश्किल था जवाब, लेकिन अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। खिलाड़ी, इंग्लैंड, कप्तान, इनकी कप्तानी में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड। ई से नाम शुरू होता है, ई से। 5 4 3 हिंट नहीं। 2 अशरफी साहब कह रहे हैं क्या जीती है? हिंट क्या कह रहे हैं? क्या जीती है? जीप जीती। अच्छा हिंट इंग्लैंड की हाँ जीत मैंने हुई ऐसी थी। न्यूजीलैंड के हाँ। हमारे इतनी सारी तो हिंट दी। इनकी क़यादत में इंग्लैंड तारीख में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता। मैच तो मुझे पूरा याद है। पूरा याद है तो आधा बता दें तो सही मान लेंगे पूरा जवाब। जो एक फाइनल एक ओवर भी करवाया गया था, एक नया यानी कि वही तो शबीर साहब कह रहे हैं कि क्या जीती हुआ। ई से नाम शुरू होता है, यन मॉर्गन। एन मॉर्गन। चले जनाब, और तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये वैसे तो इसका नाम यूं तो कुछ और है, लेकिन आप जिस नाम से मशहूर है वो बता दें तो भी हम सही मान लेंगे। सऊदी अरब। जी, सऊदी अरब में ये मक्का आई। उसके हिसाब से मक्का आई क्लॉक टावर, अबराज बैत रॉयल क्लॉक टावर। अगर अबराज अल बैत ना भी बता दे, सिर्फ क्लॉक टावर भी कहते तो हम सही मान लेते, लेकिन ये जवाब आप कहोगे गलत। ये ऊंचाई के एतबार से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा दुबई, दूसरे नंबर पर शंघाई में है, और तीसरे नंबर पर यह है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। और हजम के एतबार से कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन बहरहाल मुझे हाइट के एतबार से तो पता है। तो आप इंटरेस्टिंगली तीसरे राउंड में इतना अच्छा ना खेल सके, लेकिन आपका पहले राउंड का स्कोर इतना ज्यादा अच्छा है कि अभी तक आप तो हैं बहुत सेफ। अब देखते हैं कि आखिरी राउंड में क्या होता है सर। ठीक है, पहले 1 मिनट के सवालात हैं सर आपसे, यानी कि पार्टिसिपेंट बी से मैं सवालात पूछूंगा। सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है सर, और हर सवाल के जवाब में 2 ऑप्शंस भी हैं। पार्टिसिपेंट बी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। हज के दौरान शैतान को कनकरियां मारना तवाफ कहते हैं या रमी? रमी। बिल्कुल ठीक। कौन सी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? अलहम्द या तौबा? सूरह तौबा। बिल्कुल ठीक। कोरोना से लड़ने के लिए वजीर आजम की फोर्स का नाम टाइगर फोर्स या कोरोना फाइटर्स? टाइगर फोर्स। बिल्कुल ठीक। यौम मजदूर यकुम मई या 6 सितंबर? यकुम मई। बिल्कुल ठीक। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा या टोरंटो? टोरंटो। गलत। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची या लाहौर? कराची। बिल्कुल ठीक। अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? 70 या 50? 70। गलत। कौन सा बादशाह पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक या बहादुर शाह जफर? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल ठीक। किताब जिनाह ऑफ पाकिस्तान का मुसन्निफ स्टैनली वॉलपोर्ट या विलियम शेक्सपियर? शनी वॉल्फन। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई या लाहौर में? ढाका। बिल्कुल ठीक। मोहनजोदड़ो किस शहर के करीब है? कराची या लाड़काना? लाड़काना। बिल्कुल ठीक। मोहनजोदड़ो किस जबान का लफ्ज है? सिंधी या पंजाबी? सिंधी। बिल्कुल ठीक। मोहनजोदड़ो का मतलब रोशनियों का शहर या मरे हुओं का शहर? मुर्दों का शहर। बिल्कुल ठीक। नमाज इस्तिस्का किस चीज के लिए पढ़ी जाती है? दौलत के लिए या बारिश के लिए? बारिश के लिए। बारिश के लिए। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। भाई वाह, क्या बात है। अच्छा खेला आपने, बहुत ही अच्छा खेला। बल्कि अब देखते हैं कि पहले राउंड में अच्छा ना खेलने का वो कितना नुकसान होता है, वरना इस राउंड में तो आपने बहुत ही अच्छा खेला। कनाडा वाले के जवाब के अलावा तकरीबन सारे, कनाडा का वो टोरंटो मशहूर है, लेकिन असल में जो है वो
ओटावा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं है बल्कि कैनबरा है। लोग उसमें- इसी तरह इस्तांबुल को समझा जाता है टर्की का, जी हाँ, लेकिन जी हाँ। अंकारा है। यस बिल्कुल। चलिए जनाब, अगले 60 सेकंड तक सवाल आते हैं। पार्टिसिपेंट ए आपके और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी या क्रिकेट? हॉकी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में पहला वर्ल्ड कप 1987 या 1992? 1987। बिल्कुल ठीक है। खतीबुल अंबिया यानी कि हजरत ईसा या हजरत शोएब? हजरत ईसा। गलत। कौन से मुल्क को नबियों की सरजमीन कहते हैं? फलस्तीन के इंडोनेशिया? बिल्कुल ठीक। सिहा सित्ता 6 किताबें 12? 6। बिल्कुल ठीक। जलजला पैमा आले को रेक्टर स्केल कहते हैं या थर्मोमीटर? वेक्टर स्केल। बिल्कुल ठीक। कौसे कजा में कौन सा रंग नहीं होता? सब्ज या काला? सब्ज। काला काला। पहला जवाब गलत हो गया। पाकिस्तान ने 2020 में कौन सा वर्ल्ड कप जीता? कबड्डी या क्रिकेट? कबड्डी। बिल्कुल ठीक। इंसानों के अमाल को लिखने वालों को करामन कातिबैन कहते हैं? कातिबीन। बिल्कुल ठीक। सरकार दो आलम के किस साथी को सैफुल्लाह का लक़ब मिला? खालिद बिन वलीद या हजरत उमर? खालिद बिन वलीद। बिल्कुल ठीक। जानवरों की साइंस को जूलॉजी कहते हैं या बॉटनी? ज़ूलॉजी। बिल्कुल ठीक। इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना मुहर्रम के शव्वाल? शव्वाल। बिल्कुल ठीक। बाबाए उर्दू यानी गालिब या मौलवी अब्दुल हक? मौलवी अब्दुल हक। बिल्कुल ठीक। मार्टिन कूपर ने क्या बनाया? मोबाइल फोन या बल्ब? बल्ब। गलत। इंजीनियर बादशाह किस मुगल को कहते हैं? शाहजहां को या राजा दाहिर को? शाहजहां। बिल्कुल ठीक। ओके, वाह भाई वाह। बल्ब तो एडिसन ने बनाया था ना। तो अगर आपको इसका जवाब ना भी आता हो तो हम ऑप्शन इस तरह देते हैं कि आप पहुंच सकें। मार्टिन को इसका एक ही ऑप्शन बच गया था, वही सही था। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला, जबरदस्त खेला सर। दोनों टीमों ने, आप थाने में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि आप कैसे खेलते हैं। आपके ख्याल में आपको कितने सवाल के अंदाजन सही जवाब देने हैं तो आप ये मैच जीत पाएंगे सर? आइडिया नहीं। कोई अंदाजा नहीं? 2 4 5 6 7 8 10 कोई अंदाजा नहीं। ओके चले जनाब, डॉक्टर साहब की जी। डॉक्टर साहब जी देखते हैं क्या होता है, आपकी टीम जीतती है या हारती है। अभी मेरी टीम की बारी है। अब आपकी टीम की बारी है, टीम सी की बारी है। ठीक है, हरा दूं? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। खैर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा खैर है, हाँ ठीक है। चलो आपके सर 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। सरकार दो आलम ने शाम का पहला सफर किस चचा के हमराह किया? हजरत अब्दुल्ला या हजरत अबू तालिब? हजरत अबू तालिब। बिल्कुल ठीक। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शरीक थे? 313 या 3000? 313। बिल्कुल ठीक। मुगलिया सल्तनत का बानी असलम या ज़हीरुद्दीन बाबर? ज़हीरुद्दीन बाबर। बिल्कुल ठीक। किस शख्सियत ने सबसे पहले कायदे आजम को बाबाए कौम कहा? काजी अकबर या लियाकत अली खान? काजी ठीक है, काजी अकबर। फातह ईरान हजरत खालिद बिन वलीद या साद बिन वकास? साद बिन वकास। बिल्कुल ठीक। चीन का कौमी खेल टेबल टेनिस या क्रिकेट? टेबल टेनिस। बिल्कुल ठीक। रमजान इस्लामी साल का 9वां महीना या तीसरा? 9वां। बिल्कुल ठीक। हजरत सलमान फारसी ने इस्लाम मक्के में कबूल किया या मदीने में? मदीने में। बिल्कुल ठीक। भारत के शहर बनारस का मौजूदा नाम वाराणसी या कलकत्ता? कलकत्ता। गलत। दरियाई हंगोल किस सूबे में बहता है? पंजाब या बलूचिस्तान? रिपीट। दरियाई हंगोल किस सूबे में बहता है? पंजाब या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक। किस शहर का पुराना नाम कैम्बलपुर था? अटक या कराची? कैम्बलपुर। जी। अटक या कराची? अटक या कराची? जी आप अटक गए। अटक। आप इतना अटके कि आपने ये जवाब दिया। सवाल थोड़ा सा वो, सवाल थोड़ा सा वो, लेकिन जवाब भी जो है ना थोड़ा सा वो हो गया, इसलिए आपका ये जवाब तो सही नहीं माना जा सकता भाई। तो अब क्या हुआ आपके ख्याल में? है नहीं? गॉड नो सर, अल्लाह जाता है, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई अंदाजा नहीं आपको? नो सर। आपको कोई अंदाजा है सर? टीम है। आपके ख्याल में आप कौन जीते सर? टीम सी जीत गई। टीम सी थी। और टीम सी के ख्याल में डॉक्टर साहब आइए। अबू बकर साहब क्या लग रहा है, हम जीते हैं या डॉक्टर साहब जीते हैं, क्या लग रहा है? हाय 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 हाय। आखिरकार डॉक्टर साहब जीत गए। आए भाई आए। नंबर बताएं जरा डॉक्टर साहब, टीम ए के कितने? टीम ए के हाँ 140। ओके। टीम बी? 130। टीम सी? 200। कौन जीता? यार ये जीते ना यार, आपसे जबरदस्त। वाह वाह, टीम सी ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मरहबा शरबत गुलबार की बाइक आपके साथ जाएगी। लेकिन आप दोनों ने भी बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और उतना बड़ा मार्जिन हरगिज भी नहीं था जितना हमें शुरू में लग रहा था। हमें लग रहा था ये आराम से आप दोनों को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके नंबर 130 और आपके 140 है। WB भाई हिमानी का कैश प्राइस जाएगा आपके साथ। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
डॉक्टर साहब के साथ। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना, झुके करता हूँ मैं इल्तिजा, कुल जहां मुश्किलों में घिरा,